स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ शाहीम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। लगातार हम जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कोरोना काल में कि अधिकतर खबरें आप तक पहुंच सके, उसी प्रयास में हमने स्टूडियो से जिस तरीके से लगातार कवरेज करना प्रारंभ किया है उसे भी आप काफी सराह रहे हैं और इसीलिए हम हिम्मत बढ़ रही है तो आगे प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे साथी तनवीर मलिक और हमारे सीनियर साथी सलीम राव लगातार प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैंने सोचा जिस तरीके से ग्राम प्रधान के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव हुए हैं और हमारे क्षेत्र के लोगों ने कोरोना काल में जब स्थिति जो है इतनी पैंडेमिक भयावह थी, उस समय संयम का परिचय देते हुए आप लोगों ने आपस में प्रेम बनाए रखा और उस प्रेम के चलते ये हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा और चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ग्राम पंचायत चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और हमने दिखाया, गांव की सरकार प्रोग्राम चलाया, काफी सफल रहा और वो आपकी देन थी कि हमने उस प्रोग्राम को इतने अच्छे से चला लिया। अब सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत चुनाव जो कि काफी विवादों वाले रहे, पहले 1995 को आधार मानकर सरकार आरक्षण लाती है, फिर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तो 2015 को आधार माना जाता है। जिन लोगों के सपने थे वो सपने टूट जाते हैं, जिन लोगों के सपने देखे भी नहीं थे उनके सपने साकार हो जाते हैं और वो जो है मैदान में कूद पड़ते हैं और कई तो ऐसे प्रधान बनते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस सब के बाद क्या होता है कि जो गणना का कार्य रह जाता है 2 मई का, उसमें भी हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है, लेकिन हाई कोर्ट उस और इसलिए ध्यान नहीं देता अधिक क्योंकि जब सारा कार्य संपन्न हो चुका है तो क्यों न इसको भी संपन्न करा लिया जाए और उसके बाद गणना भी हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता, जिन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जीता, जिन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। अब घमासान शुरू होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लिए। उस घमासान को भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से उसमें प्रयास होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, कौन उम्मीदवार आएंगे, कौन कब जाएगा, ये आगे की बात है। लेकिन आज स्टूडियो से हमारा मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो से हटिएगा नहीं, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक शायद किसी भी चैनल ने आपको ना बताई हो। जी हां, क्या बात है? बात यह है कि आपने ग्राम प्रधान तो चुन लिया, को जिम्मेदारी तो दे दी। बहुत जगह तो जात पात धर्म के नाम पर भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं रहा है। अब लोग बहुत ही जागरूक होकर वोट करने लगे हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि ग्राम प्रधान अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे या क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे तो घबराइएगा मत। अब आपके पास अधिकार है। संविधान आर्टिकल 243 में पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत चुनावों की व्यवस्था करता है, तो वही हमें कई अधिकार अन्य और भी देता है। जैसे अब देखा जाता है, मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो गांवों के विकास के लिए पैसा कहां से आता है, आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार पैसा देती है। अब वो पैसा किस तरीके से प्रधान लगाता है वो डिपेंड करता है उसकी सोच पर और उसके विकास की जो इच्छा शक्ति है उस पर। लेकिन अगर वो पैसा नहीं लगाता है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भी कई मैं आज आपको बातें बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से आवास विकास योजना के अंतर्गत अगर कोई प्रधान आपका मकान नहीं बनवा रहा है और आप पात्र हैं, अधिकारी उसमें अड़चन डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो सब बताऊंगा। और 5 साल से पहले ग्राम प्रधान को आप कैसे हटा सकते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले कि प्रधान के पास बजट आता है केंद्र और राज्य सरकार से, वो सेक्रेटरी के साथ, एडीओ बीडीओ पंचायत के साथ और यहां तक कि सीडीओ जो है उस पर अपना कार्य किस तरीके से करता है, वो सब बातें होने के बाद योजना आती है। अब उस योजना में अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आरटीआई फाइल करेंगे। आरटीआई में 80 रुपये का खर्चा आता है, आप अपने आप उसे डाल सकते हैं, किसी वकील का भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर आरटीआई फाइल करने पर आपको जवाब नहीं मिलता है तो भी उसका विकल्प है आपके पास और जवाब अवश्य मिलता है।
आरटीआई में आपको अगर पता लगता है कि हाँ ये योजना इतने की थी, इसमें पैसा उतना नहीं खर्च हुआ है, तो आप जिला अधिकारी को जो है लेटर लिख सकते हैं और IGRS जो कि जन सुनवाई पोर्टल है उस पर भी आप जो है जा सकते हैं। अगर ग्राम प्रधान ज्यादा ही ढीठ हो गया है, ज्यादा ही बेशरम हो गया है, तो आप जो है उसको कैसे हटा सकते हैं? जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनकी एक बैठक साल में एक बार करना होता है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले देनी होती है। अगर वो नहीं कर रहा है, नहीं बुला रहा है, तो उसकी भी आप शिकायत करें और एक पंचायती राज जो अधिकारी होता है उसके यहाँ शिकायत करके आप जो है वो आपकी बैठक लेगा। उसमें अगर 1/3 बहुमत से आप उसके खिलाफ वोट कर देते हैं तो उसको हटाना होगा, ये आपके पास अधिकार। और अगर प्रधान जो है या क्षेत्र पंचायत सदस्य कुछ अधिक ही स्मार्ट हो रहा है, तो इससे आगे का भी मैं आपको विकल्प बता देता हूं कि आप ऑनलाइन देखिए कि जो उसने कार्य कराया वो ऑनलाइन चढ़ते हैं, उसकी आप लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट को चस्पा करने के बाद जो हमारे मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिला अधिकारी हैं, उन सबको आप लेटर लिखिए, पंचायती राज अधिकारी को लेटर लिखिए और बांध दीजिएगा इलाज। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आपके पास अधिकार है। और हमारे जैसे हजारों चैनल हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं और उन सबको भी आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा। और अगर आपका प्रधान अच्छे कार्य कर रहा है तो जो विपक्ष करता है ना गांव में, वो गलत करता है। कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कहीं रास्ता नहीं बनने दिया जाता, कहीं से रोका जाता है, कहीं नल नहीं करने दिया जाता, कहीं शौचालय नहीं बनाने के लिए दिक्कतें आती हैं। इस तरह के कार्य जो है होते हैं। तो इंडिया प्लस न्यूज आपको लगातार दिखाता रहेगा। तो ग्राम प्रधान का इलाज आपको किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में बताया है। अगर आपको लगता है कि हाँ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे जो है चलता रहता है, उस नंबर को नोट कीजिएगा, इंडिया प्लस न्यूज के नंबर पर कॉल कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ग्राम प्रधान का आप जो है अगर वो कार्य नहीं कर रहा है। और अंत में प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे जिले के जो कमांडर हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली है। उनके बारे में हम जल्द ही एक वीडियो लॉन्च करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने जो है हमारे जिले का नाम रोशन किया है, जिले में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, जिला अधिकारी ने किस तरीके से अच्छा कार्य किया। और सबसे बड़ी बात, आपको मुबारकबाद, स्वस्थ रहें और हिम्मत बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, इंडिया प्लस न्यूज के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और साथ साथ फिर एक बार से आपको बधाई कि आपने शांति व्यवस्था बनाए रखी। प्रधानी के साथ साथ अपना ख्याल रखना जरूरी है, किसी प्रधान के यहाँ अनावश्यक जाकर ना बैठे, अपने घरों में रहें। जब तक कोरोना चल रहा है इंडिया प्लस न्यूज आपको खबर देता रहेगा, चाहे स्टूडियो से चाहे फील्ड में जाकर, लेकिन आप हौसला बढ़ाते रहें। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देने के लिए। मैं शाहिम हसन। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।